सो cells are the basic structural and fundamental of life. सेल हम लोग पढ़ रहे हैं. वी आर स्टडिंग चैप्टर सेल. ओके. तो सेल क्या होता है? हमारी बॉडी है, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे हमारी बॉडी कंपोज हुई होगी, बनी सेल होगी. से। हाँ. मैम, सेल से बनी है हमारी बॉडी। हाँ, सेल से बोल बनी है रही हमारी है। बॉडी. तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, सेल्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ओके. तो सेल की डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल, बहुत जरूरी, यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. अब एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल. सबसे पहले सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होती हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होती है. मेम्ब्रेन मतलब उनकी आउटर लेयर नहीं होती है. पहली बात तो सेल, सेल जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है. हमारी बॉडी एनिमल सेल से बनी हुई है. ठीक है, हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है वो बता रहे हैं. सेल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया. एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक. रुको. सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. सेल्स को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं. देखो. पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, सेल का मतलब तुमको समझ में आया? आयशा, समझ में आया सेल क्या होता है? आयशा, एम आई ऑडिबल? अनम्यूट योर सेल्फ एंड रिस्पॉन्ड. आयशा, सेल का मतलब नहीं समझ में आया? आयशा, क्या हो गया? रमशा, मेरी यस आवाज मैम। नहीं रही? सेल का मतलब समझ में आया? यस मैम। क्या होता है सेल, बताओ. बताओ सेल क्या होता है. नहीं समझ में आया, हम फिर से बता देंगे. तुमको बोल देना चाहिए था कि मुझे नहीं समझ में आया. देखो, सेल से ही शुरू कर देते हैं. सेल, सेल जीवन की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. हमारी बॉडी की सबसे बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट. देखो, कोई भी चीज है, मान लो एक घर है. घर कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बना होगा. ठीक है. एक हाउस का अगर आप सबसे पहले एग्जांपल लें, सेल छोड़ दो, सेल कुछ नहीं होता अभी के लिए. अभी के लिए सेल इज नथिंग, कुछ हम सेल पढ़ ही नहीं रहे. अभी के लिए सिर्फ इतना देखेंगे एक एग्जाम्पल कि अगर एक घर है तो वो किसी ना किसी बिल्डिंग ब्लॉक से बना होगा, किसी ना किसी चीज से कंपोज्ड होगा. उसके कोई घर ब्रिक से बना हुआ है. अगर एक रूम है, अगर एक घर बना है तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ब्रिक्स है. किससे बना है? ब्रिक से बना है. तो हाउस का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक्स है. ठीक है. वैसे ही सेम, अगर ह्यूमन बॉडी है तो वो किसी एक चीज से मिलके बनी होगी, वो है सेल्स.
सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। सेल्स हम नहीं देख सकते हैं, सेल्स बहुत छोटी होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। ठीक है। देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल लें हाउस का, तो हाउस हाउस आर कम एग्जाम्पल हाउस हाउस आर कंपोज्ड ऑफ ब्रिक्स, कंपोज्ड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ये ब्रिक्स से बने होते हैं हाउस। इतना समझ में आया? आयशा इधर देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं आपका कंसंट्रेशन सिर्फ यहाँ होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया कि हमने क्या लिखा है? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, आयशा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? यस मैम, समझ में आ रहा है। ये क्या हो रहा है रमशैन प्रसन्न? है क्या ये? दोनों साथ में कर क्या रहे हो? कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या तुम लोग के? क्लास चल रही है, कंसंट्रेट करो यहाँ पे। क्या हो रहा है ये? कैमरे पे हाथ रख रहे हो, दोनों साथ में रख रहे हो। मजाक कर रहे हैं क्या हम? नहीं पढ़ लिया है, फिर से पढ़ लो, याद हो जाएगा। 4 दिन बाद ये चीज पूछेंगे तो पता नहीं, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। वैसे भी 1 घंटे जो जो यहाँ पढ़ रहे हो वही सेल्फ स्टडी का तो जीरो। हम्म। तो क्या एग्जाम्पल लिया हमने? हाउस का एग्जाम्पल लिया कि हाउस आर कंपोज्ड ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस। ठीक है, ब्रिक्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस। ओके। उसके बाद अगर हम वैसे ही सेल को देखें, तो हम लोग किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया कि हाउस है, हाउस आर कंपोज्ड ऑफ ब्रिक्स, हाउस ब्रिक्स से बनते हैं। ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस। जैसे हम लोग ब्रिक्स को हाउस का बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं कि इसी से ये बन रहा है, ठीक है, वैसे ही सेल्स को लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, लिविंग फॉर्म्स या लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं, इतना समझ में आया? आयशा इतना समझ में आया? यस मैम। ओके। अब ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो वैसे ही लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे हाउस ब्रिक्स से बना है, वैसे ही जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है। ठीक। अब देख लेते हैं सेल की डेफिनेशन क्या होती है, और उसकी डेफिनेशन में एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है। सेल is the basic structural and functional unit of life। ठीक है,
cells are the basic structural and functional unit of life। ये है सेल की डेफिनेशन। ऐसे हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं। अब सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, या लिविंग, हाँ, लिविंग थिंग्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, आयशा इतना क्लियर है? यस मैम। जैसे ब्रिक्स को हम लोग हाउस का बिल्डिंग ब्लॉक बोल रहे थे, वैसे ही सेल्स को हम लोग लिविंग थिंग्स का, या फिर हाँ, लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक बोलेंगे, या फिर ह्यूमन बीइंग्स का, या फिर प्लांट्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलेंगे। हम लोग इसी से बने हुए हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या है। सेल इज द बेसिक, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोनों डेफिनेशन सही है। ठीक है, तो ये हो गई सेल की डेफिनेशन। सेल की डेफिनेशन समझ में आई? यस मैम। उसके बाद आते हैं सेल कितने टाइप्स के होते हैं। सेल आर ऑफ टू टाइप्स। टाइप्स ऑफ सेल्स। रमशा, कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं? रमशा, देर आर मैम हाउ, हाँ बताओ। मैम थोड़ा उसको प्रोनाउंस करना मुझे नहीं आ रहा है, उसको प्रोनाउंस प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बोलो। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखो टाइप्स ऑफ सेल्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल सेल्स, एकदम सिंपल सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम लोग सिंपल सेल्स बोलते हैं। ये सिंपल सेल्स होते हैं। ठीक है, दैट डज नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। देखो मैंने बताया ना कि इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब, मान लो, देखो सेल, पहले देखो सेल ऑर्गेनल्स का क्या, कौन क्या होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। देखो जैसे हम लोग हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, हैंड्स, लेग्स, आईज, ये सब हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, वैसे ही सेल्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो सेल्स के पार्ट्स को, सेल्स के ऑर्गन्स को हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक, आयशा समझ में आया सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? यस मैम। हम्म, दो टाइप की सेल्स पता चली, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर simple cells that does not have true nucleus, not have true nucleus, and membrane bond organelle। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया? प्रसन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया? प्रसन। क्या बात है, पढ़ते पढ़ते नहीं हो क्या? रिवीजन नहीं किया तुमने कुछ? हमने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। क्या कर रहे हो, ये कॉपी पलट रहे हो? रमशा, व्हाट इज द नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया? द ओनली बैक्टीरिया which can make their own food. बताओ। ब्लू ग्रीन एल्गी किसको बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया का ही तो दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या कर रहे हो? ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नेम ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल सेल्स। दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? देखो अभी आप लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ोगे ना, तो उसमें न्यूक्लियस आएगा। तो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता, मान लो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ठीक है। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो, ये एक सेल है। सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है। तो ये सब सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स इनको ही बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अब यहाँ देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर हैव डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं, मतलब इनमें जो ये तो यूकैरियोटिक सेल का है, ठीक है। अगर इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा ना, तो उसमें ये चीज एब्सेंट होगी। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो नॉट इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। ये नहीं है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं इनमें क्या है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी नहीं प्रेजेंट है।
ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, मतलब कोई भी ऑर्गेनेल है जैसे कि लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है इनमें। जैसे ये सब में, जैसे न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बनी है ना, सारे सेल ऑर्गेनेल्स की अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स को बोलते हैं सिंपल सेल्स एंड दे नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। इसका एग्जांपल क्या दिया है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ओके, आयशा समझ आ रहा है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? यस मैम। कोई डाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स में? प्रोकैरियोटिक सेल में कोई डाउट आयशा? नो मैम। ओके, व्हाट क्या समझा आपने प्रोकैरियोटिक सेल से? क्या समझा प्रोकैरियोटिक सेल से, बताइए। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया? मैम समझ में आया, लेकिन मेरे को ये चैप्टर नंबर आया बताया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या कौन सा चल रहा चीज? है ये। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। बेटा सेल एक अपना चैप्टर है, आपकी बुक में है ऐसा कोई? आप साइंस की बुक खोलिए, उसमें सेल नाम का कोई चैप्टर दिया हुआ है क्या? मैम चैप्टर नंबर 11 चल रहा है क्या? सेल दिया हुआ है, सेल लिखा हुआ है उसमें। यस मैम। हाँ तो खोल लीजिए उसको। यस। हम्म, तो उसमें देखिए आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, सेल की डेफिनेशन उसमें लिखी होगी। लिखी है, पढ़ा आपने? यस मैम। हाँ, टाइप्स ऑफ सेल्स लिखा है। कहीं मिला टाइप्स ऑफ सेल्स? प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, कुछ मिला? नहीं है कुछ भी सेल में। मैम प्लांट सेल और एनिमल सेल है क्या? हाँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल होता है, इसके बाद वही आता है। अच्छा। देखो बहुत आगे का, आपको लग रहा हो कि हम बहुत आगे का पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सबका सिलेबस अलग अलग होता है, ठीक है? तो किसी की बुक में बहुत पहले होता है, किसी की बुक में बहुत बाद में होता है, तो उस हिसाब से चल रहा है। बाकी अगर आपको क्लासेस पसंद आएंगी, आप एक बार एनरोल कर लोगे तो मैं आपका सिलेबस लूंगी, फिर उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बाकी अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब बताओ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। अब बताओ प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। क्या समझी तुम प्रोकैरियोटिक सेल्स से, बताओ। मैम मैं समझी ना, फिर भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सिलेबस बहुत आगे होने की वजह से ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? द लिविंग वर्ड्स है मैम। क्या चीज? द लिविंग वर्ड्स एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशंस है। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है, सेल का मतलब समझ में आया कि सेल क्या होता है। यस मैम। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पहले और बाद का, ये तो सेल बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सेल का मतलब बता दो क्या होता है। आयशा, सेल का मतलब? जो कुछ भी मैम समझ? जो बॉडी बनती है वो सेल से बनती है। हम्म, फिर से बताओ। बॉडी सेल से बनती है? हाँ सही बता रही हो, बॉडी सेल से ही बनती है। यही बोला है ना तुमने, बॉडी सेल से कंपोज्ड होती है। हम लोग सेल यस। से बने हुए हैं। हाँ, हम लोग सेल से ही बने हुए हैं। देखो, सेल, अरे यार,
देखो सेल, फिर बना टिश्यू। रुक जाओ बता रहे। मैम हाँ। मैम मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा था, तो उसमें मैंने पासकोड एंटर करने के लिए वो ऑप्शन आ रहा, तो तो मैंने इसी से करो पासकोड ना दिया। क्लास, क्या प्रॉब्लम है? ये इस डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है? मैम ब्लर हो जाता है बार बार। ब्लर हो जाता है? अच्छा, क्या मैम मांग रहा लैपटॉप है? से मैम मीटिंग का आईडी लिखा, उसके बाद अरे इतना कुछ पास करना ही नहीं होता है ना, तुम क्या कर रहे हो? मैम लिंक से ज्वाइन नहीं कर, उसमें लिंक है ही नहीं। लिंक लिंक नहीं है? लिंक के व्हाट्सएप बिना काम कैसे नहीं ज्वाइन करता। कर लिए तुम? मैम व्हाट्सएप काम नहीं करता है मैम, उसमें मीटिंग आईडी मांगा, मीटिंग आईडी लिख दिया। तुमको लिंक चाहिए? हाँ। नो मैम, मैम पासवर्ड चाहिए उस। पासवर्ड नहीं बेटा, पासवर्ड किस चीज का देंगे हम तुमको? लिंक देते हैं सबको, तुमको पासवर्ड चाहिए? सेल, ठीक है। अब कई सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, कई सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। कई सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ऑर्गन बना रहे हैं और ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो सेल का मतलब तुम समझ गई हो आयशा? यस मैम। अब देखो टिश्यू का क्या मतलब होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। सेल का ग्रुप कैसे बनता है? ये एक सेल है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है। ये एक और सेल है, ये एक और सेल है, ये फिर एक और, ये एक और, ऐसे ऐसे करके कई सारी सेल्स हैं। सेल, ये बन गया, ये हो गया। कई सारी सेल्स इसमें है, ये भी एक सेल 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 है। इसमें कई सारी सेल्स है, दिख रही है सेल्स? यस मैम। ये जो यस मैम। ग्रुप है सेल्स का, इसको हम लोग सेल्स का ग्रुप बोल सकते हैं। इसको हम यस लोग मैम। सेल का ग्रुप बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारी सेल्स हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। हाँ। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, कई सारी सेल्स का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। जब कई सारी सेल्स एक साथ आ जाती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। ठीक है। उसी के बाद अब बहुत सारे टिश्यूज मिल गए, मान लो देखो, देखो देखो, ये एक है प्लस एक और टिश्यू मिल गया। ये भी टिश्यू है, ठीक है। ये एक और टिश्यू है, एक और टिश्यू, ये भी टिश्यू है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टिश्यू, ये भी टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे टिश्यूज एक साथ मिल गए। ये कई सारे टिश्यूज हैं यस। आयशा, यस मैम। कई सारे टिश्यूज हैं ये। देखो, यस मैम। ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज
नोन एज ऑर्गन। ठीक है। टिश्यूज के ग्रुप को क्या बोला जाता है? ऑर्गन बोला जाता है। ये जो कई सारे टिश्यूज एक साथ मिल गए, ये तीन टिश्यूज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गन। ये क्या बना लेते हैं? एक कोई ऑर्गन। मान लो इसने क्या बना लिया? आईज। आईज एक ऑर्गन है। तो आईज कैसे बनी है? बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बनी है। और टिश्यूज कैसे बने? कई सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। ठीक है। समझ में आया? उससे बनके कोई यस ऑर्गन बना। मैम। अब हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉरी, वेट 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 वेट, अब हम लोगों ने देख लिया कि ऑर्गन क्या होता है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज नोन एज ऑर्गन। ये हम लोगों ने देख लिया कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है। अब देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। आईज, नोज, ईयर, हैंड, लेग, ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। ये ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में अलग अलग। आईज, नोज, ईयर, हैंड, लेग, ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है। यस मैम है। हाँ। ये ऑर्गन्स का ग्रुप बन गया। ये ऑर्गन्स का ग्रुप है। बताओ। यस मैम। इसी ग्रुप को हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। और जब बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स जब हमारी बॉडी के बन जाते हैं, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ आया आयशा? यस मैम। कुछ तो आया होगा, पूरा नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा, आगे का चैप्टर है तो। हम्म। अच्छा तुम सही से बताओ, तुम्हें आया कहाँ तक है समझ में? हम्म। आयशा, कहाँ तक आया है समझ में? मैम बोलिए छोटे बेटा। छोटे। हाँ। मैम छोटे सेल से टिश्यूज बन रहे हैं। हाँ टिश्यूज बन रहे हैं, उसके बाद क्या बन रहा है? उसके बाद हम टिश्यू से ऑर्गन बन। ऑर्गन बन रहे हैं। ऑर्गन में हमने आइज का एग्जाम्पल दिया था, आइज हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, राइट? यस मैम। फिर उसके बाद कई सारे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, आइज, नोज, प्रसन, व्हाट इज दिस? आइज, नोज, ईयर, हैंड, लेग, ये सारी बॉडी के हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, राइट? यस मैम। तो यही मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। इसी से क्या बन रहा है? एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है ना? यस मैम। अब समझ में आया कैसे हम बनते हैं, मतलब हम कैसे बने हैं, किस, क्या यस मैम। प्रोसेस है। ठीक है चलो आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओ सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना? चलो थोड़ा सा आगे। हम्म, यहाँ से हम पढ़ा रहे थे, हमको पढ़ाना था यूकैरियोटिक सेल्स। दिख रहा है ना सबको, विजिबल है? द बोल्ड इज विजिबल।
आयशा बोल्ड विजिबल है? यस मैम। प्रसन विजिबल है? मैम व्हाट? बोल्ड विजिबल है? यस मैम। अब प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब समझ गए, अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। अरे, भेजने लगता है ये। हाँ चलो। यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब, सिंपल का मतलब तो जानते हो कि एकदम सिंपल जो होती होंगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। मीन्स जल्दी में समझ में नहीं आती हैं जो चीजें, मुश्किल होती हैं जो चीजें, हार्ड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स होती हैं बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट। समझ आया? आयशा समझ में आया? यूकैरियोटिक सेल एक कॉम्प्लेक्स सेल होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन मैंने बनाई थी अभी, वो प्रेजेंट होती है, और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनल्स है इसके, उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तब उनकी आउटर लेयर प्रेजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? फंगाई। ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स भी होती हैं, सॉरी, अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स में भी दो टाइप की सेल्स आती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, यहां से हम लोगों को पढ़ना है अब। ठीक। यहां तक की चीजें समझ में आई आयशा? यस मैम। हम्म, ये क्या हो रहा है इसमें? अब हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल सेल क्या होता है। एनिमल सेल जिससे हम बने हुए हैं, प्लांट सेल जिससे प्लांट्स बनते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल से हम नहीं बने हैं, हम यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। यूकैरियोटिक सेल्स भी दो टाइप की होती है, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल से कौन कौन बना है? प्रोकैरियोटिक सेल का क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने आयशा? आयशा प्रोकैरियोटिक सेल का क्या एग्जाम्पल है? मैम मैं बताऊं? रुक जाओ, पूछ रहे हैं किसी और से, बताओ आयशा। याद है क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने? बैक्टीरिया बताया था। कहाँ देख रहे हैं आप? आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा समझने के लिए। बैक्टीरिया बताया था मैंने प्रोकैरियोटिक का एक एग्जाम्पल। अनम्यूट योर सेल्फ। आयशा अनम्यूट योर सेल्फ। आई वॉन्ट यू टू अनम्यूट योर सेल्फ। यस। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया बताया था मैंने। यस मैम। और एक क्या बताया था? याद करो। साइनोबैक्टीरिया बताया था। यस मैम। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स से कौन कौन बना होता है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। हम लोग यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। अब हमने यूकैरियोटिक सेल्स में भी दो टाइप्स बताए, क्या क्या टाइप्स बताए?
क्या क्या टाइप्स बताए हमने यूकैरियोटिक सेल्स में, बताओ। यूकैरियोटिक सेल्स में हमने दो टाइप्स बताए हैं, देखो। ये क्या बताया हमने यूकैरियोटिक सेल में दो, ये इसके टाइप्स हैं, ये क्या लिखा हुआ है? तुमको विजिबल है क्या लिखा है, पढ़ो। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है आयशा, सिर्फ लिखा है वही बता दीजिए ना, क्या लिख रही हूं जी मैं? मैम। हाँ, बोलिए। लिखा हुआ है प्लांट सेल, देखो यूकैरियोटिक सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल्स जिनसे प्लांट्स बने होते हैं, इनसे प्लांट्स बने होते हैं। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट्स किससे बने हैं? प्लांट सेल से बने हैं। और ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल से कौन बना है? ह्यूमंस और एनिमल्स बने हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स के प्लांट सेल से प्लांट्स किससे बने हैं? प्लांट सेल से। और ह्यूमंस एंड एनिमल्स एनिमल सेल से बने हैं, ठीक है। समझ में आया यूकैरियोटिक सेल्स के टाइप्स? यस मैम। क्या कितने टाइप्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, बताओ। टू टाइप्स। हाँ, कौन कौन से टू टाइप्स? एक प्लांट सेल और हम्म। एक एनिमल सेल। प्लांट सेल्स से क्या, प्लांट्स किससे बने होते हैं? सॉरी, प्लांट्स किससे बने होते हैं? एनिमल सेल। प्लांट्स किससे बने होते हैं? प्लांट्स, प्लांट है तो प्लांट सेल से ही बनेगा ना। यस मैम। एनिमल है तो एनिमल सेल से बनेगा ना। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, कि अगर प्लांट है तो प्लांट सेल, और एनिमल है तो एनिमल सेल। सिर्फ हम ये पूछ रहे हैं कि प्लांट्स कौन सी सेल से बनते हैं। अब बताओ कौन सी सेल से बनते हैं प्लांट्स? प्लांट सेल से। हम्म। और एनिमल सेल से ह्यूमंस और एनिमल्स कंपोज होते हैं, बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि एनिमल सेल्स क्या होता है। हाँ, हमें बताओ कि एनिमल सेल प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है? हाँ, एनिमल सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक मैम। यूकैरियोटिक है, वेरी गुड। हम्म। एनिमल सेल क्या है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? तुमने बताया था ना, यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं आयशा? आयशा, यस मैम। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स सेल के ऑर्गन्स होते हैं।
न्यूक्लियस, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये क्या लिखा है? गोल्गी बॉडी लिखा है, गोल्गी एपरेटस लिखा है, इसको हम लोग गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है। ये एक सेल ऑर्गेनेल है। समझ में आ रहा है? अभी मैंने बताया था ना कि सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं। सेल्स के ऑर्गन्स को हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। लिखना पड़ेगा। सेल्स के ऑर्गन्स क्या क्या, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है। ये सब सेल्स के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। समझ आया? सेल माइक्रोस्कोपिक होती है। सेल हमें सिर्फ माइक्रो हम सेल को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये जो हमें इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे। अगर हम अपनी बॉडी के सेल्स को देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं। मतलब हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आयशा, समझ में आ रहा है? आ रहा है मैम। हाँ। यस मैम। अच्छा, चलो हम लोग आगे देखते हैं अब। An animal cell is a basic structural and functional unit of animal life. Animal cell एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एनिमल्स, एनिमल का। एनिमल्स में दोनों आ जाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस। हम लोग भी एनिमल सेल से ही बने हुए हैं। अगर कभी पूछा जाएगा ह्यूमंस आर कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, तो उसका ऑप्शन होगा एनिमल सेल। ठीक है, तो animal cell is the basic structural and functional unit of animal life. Unlike plant cells, they lack a rigid cell wall and chloroplast. प्लांट सेल की तरह इसमें क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं। आयशा, प्लांट्स किस कलर के होते हैं? मैम ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों ग्रीन कलर के होते हैं, क्या रीजन है? मैम क्लोरोप्लास्ट। तुमसे तुम्हारा नाम आयशा है? प्रसन्न, यू आर आयशा? मुझे तो पता ही नहीं था। तुमको कल हम बताए थे ना, जो चीज पूछेंगे आप वो चीज तुम बताओगे। अभी तुमसे क्वेश्चन करते हैं। यस, आयशा बताओ, क्या पूछ रहे थे? प्लांट्स क्यों ग्रीन होते हैं? क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, 2 मिनट वेट करना। हाँ देखो, अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। किस्मत ही नहीं इसकी। हाँ देखो, क्या बता रहे थे हम? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट्स ग्रीन कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है। Wow, this plays a very... प्लांट्स क्यों ग्रीन कलर के होते हैं आयशा? मैम उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? ग्रीन। हाँ, ग्रीन कलर तुमने बोला, सही बोला। कॉन्फिडेंट रहो कि हम कोई आंसर दे रहे हैं तो वो सही ही होगा।
हमने पढ़ा है समझा है तो वो आंसर सही ही होगा। और अगर गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं, सही पता चल जाएगा उसके बाद। बी कॉन्फिडेंट। हम डांट रहे हैं, तुम डर रही हो हमसे। नो मैम। लाइट आ रही है क्या? हाँ। तो क्या समझा तुमने क्लोरोप्लास्ट से? किसने क्यों प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट, क्यों प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है? प्लांट देखो, दो टाइप्स की सेल्स हमने पढ़ाई है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसीलिए प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है। ग्रीन, उस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। वो जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी की हेल्प से सनलाइट सनलाइट ट्रैप होती है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है प्लांट्स में। समझ आया? यस मैम। हाँ। अच्छा ठीक है आयशा, सेल्स समझ में आया हमने जो आज पढ़ाया, सेल्स का एकदम बेसिक चीज। आयशा सेल हमने जो डेफिनेशन से समझाया, टाइप्स ऑफ सेल्स और सेल्स, ये सब समझ में आया कुछ? यस मैम। क्लास कैसी लगी? मैम अच्छी लगी। ठीक है। अगर आपका चैप्टर ये बहुत ज्यादा आगे था, आपको कम समझ में आ रहा था, कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी। आप एक बार जब एनरोल कर लोगे तो हमारा एक खुद हमने एक अपना सिलेबस बनाया हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी उस सिलेबस में मिसिंग होगा आपके सिलेबस के हिसाब से, वो उसमें हम मर्ज कर लेंगे। फिर हम उसके हिसाब से पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो जो आपके चैप्टर्स हैं वो फिर सीक्वेंस में कवर हो जाएंगे। समझ आया? यस मैम। Okay, Aisha, you can leave and join on Monday with the same link on the same time. और आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा रिगार्डिंग द क्लास ऑन द व्हाट्सएप नंबर यू हैव प्रोवाइडेड। ओके। मैम मंडे के दिन कौन सी क्लास होगी? अगले दिन ट्राई करते हैं मैथ्स की क्लास ले लेते हैं, ठीक है? मंडे को मैथ्स ओके की मैम। क्लास होगी, ठीक है? ओके मैम। ओके। ओके, थैंक यू आयशा, यू कैन लीव। मैम मैथ की टीचर आप ही है? हाँ मैं ही पढ़ाती हूँ, मैं यहाँ तीन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, ग्रामर, साइंस और मैथ्स। मैं ही पढ़ाती हूँ। कुछ प्रॉब्लम है साइंस में, कोई ऐसी चीज जो ना नहीं समझ में आई है? मैम मंडे के दिन कौन सा चैप्टर होगा मैथ का? ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। ओके मैम। वो भी बहुत चैप्टर है ये आपके सिलेबस में, ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स। देख रहे हैं। टीचर ज्योमेट्री। मैम ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन है क्या? हाँ, इसके बाद यही टॉपिक है, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। ओके। ठीक है। ओके आयशा, आपको अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट हो, आप जो भी मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मंडे को हमसे पूछ सकती हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू, बाय। लाइट से परेशान है।
Good evening, Priska. Good evening, ma'am. Just wait for few minutes, then we'll start. Okay, ma'am.